अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है? आपको इंशाल्लाह ताला हम इस वीडियो में बताएंगे आज के रेट के बारे में, जो कमालिया से अंडा लोड हुआ उसके रेट के बारे में, और जो पंजाब में अंडा सेल हुआ दुकानों पे उसके रेट के बारे में बताएंगे। तो आज इस ये वीडियोस हम इसलिए बनाते हैं कि जो नए सेल्समैन हैं जिन्होंने काम स्टार्ट किए हैं उन्हें को थोड़ा बहुत जो मार्केट का है वो अंदाज़ा हो जाए, और कुछ ऐसे हमारे चैनल पे लोग आते हैं जिन्हें अभी काम नहीं स्टार्ट किए जिन्होंने अभी काम स्टार्ट किए हैं या जिन्होंने कर लिए हैं, तो ये उनके लिए वीडियो जो है बहुत मुफीद है। तो आपने जितने भी हमारी वीडियोज़ हैं उनको वॉच करना है, देखना है। आपको जो मंडी के बारे में, रेटों के बारे में को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि अंडे का काम कैसा है और ये जो अंडे का काम है इसे कैसे किया जाता है। तो क्योंकि इसकी जो मार्केट होती है वो डेली बेस पे होती है, इसका रेट है वो भी डेली बेस पे अनाउंस होता है। डेली इसका रेट कम होता है, डेली इसका रेट वो ज़्यादा होता है। और जो फार्म की मंडी है वो भी डेली कम होती है, डेली ज़्यादा होती है। ये भी मैं आपको इन वीडियोस में बताता रहता हूँ कि ये देख लें, क्योंकि कुछ सेल्समैन होते हैं वो नया काम स्टार्ट कर लेते हैं और वो कहते हैं सर जी आपने जो वो रेट है वो कल और दिया था, आज आप रेट और दे रहे हैं। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ आपको कि जो इसके रेट्स होते हैं वो डेली बेस पे होते हैं। तो आपने जब भी अपना रेट लेना है तो आपको उसी दिन वो होता है अपना माल जो उठाना होता है। तो क्योंकि इसका भी जैसे ब्लायलर मुर्गी का हो गया या किसी भी चीज़ का जिसका रेट डेली बेस पे चेंज होता है, अंडे का रेट है वो भी डेली बेस पे चेंज होता है। तो इसलिए हम वीडियोस बनाते हैं कि कुछ सेल्समैन होते हैं उन्हें जो समझ आ जाए। बार बार यही कहने का मकसद होता है कि चलें कुछ हमारी वीडियोस देख के कुछ लोग हैं वो समझ जाएं कि ये अंडे का काम है वो कैसा है और कैसे करना चाहिए। इसलिए ये हम आपके लिए मेहनत करते हैं। तो आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना है और हमारी वीडियोस को शेयर किया करें। तो चलते हैं आज कमालिये के रेट की तरफ। आज जो कमालिये में अंडा लोड हुआ वो 8,000 रुपये में 60 प्लस का माल वो लोड हुआ था। वो फार्मर ने 8,000 रुपये में अपने माल बेचे थे और आगे ट्रेडर हैं, ब्रोकर हैं। जैसे ब्रोकर है इसने फार्म से माल लेना होता है और आगे अपनी पहुंच देनी होती है। तो ब्रोकरों ने 8,000 में माल लिए और 8,200 रुपये में अपने गोदामों पे माल पहुंचाए। जैसे लाहौर में अपने 200 रुपया खर्चा रख के 250 रुपया खर्चा रख के वो ब्रोकर होता है वो दे देते होते हैं। और उसके अलावा जो ट्रेडर होते हैं वो अपना माल है वो जो 100 150 या 200 रुपया रख के वो भी आगे सेल करते हैं, क्योंकि जो ये जो चेन है अंडे की इसमें तीन तीन हाथों में अंडा आता है। तीन हाथों में अंडा होके सेल्समैन के पास जाता है। ये ऐसे है, ये फार्मर है, ब्रोकर है, ट्रेडर है, ठीक है, ये तीन हो गए और आगे ये सेल्समैन के पास जाएगा। तो ऐसे ही ये अंडे का निज़ाम है वो चलता है। तो आपने इंशाल्लाह ताला टेंशन नहीं लेनी। आपने अगर थोड़ा काम करना है तो आप किसी ट्रेडर से रब्ता करें। अगर आपने ज़्यादा काम स्टार्ट करना है तो फिर आप किसी फार्मर से रब्ता करें। अगर आप फार्मर से रब्ता करते हैं तो आपको रेट मुनासिब मिलेंगे। अगर आप किसी ट्रेडर से रब्ता करते हैं तो आपको थोड़े से रेट हैं वो ज़्यादा मिलेंगे। वो इसलिए क्योंकि ट्रेडरों ने अपना मार्जिन रख के सेल करना होता है। फार्मर जो होता है वो थोड़ा माल नहीं देता, उसने माल ज़्यादा देना होता है। तो इसलिए आप अगर ज़्यादा माल लेना चाहते हैं तो आप फार्मों पे अपने नज़दीक देखें, कोई फार्म है इसका लेयर मुर्गी का, तो आप वहाँ पे जाकर रब्ता करें। उनसे माल का जो है वो आप कॉन्टेक्ट करें कि आप हमें डेली बेस पे इतना माल दें, हमारी जो इतनी सेल है वो करें। लेकिन ये मेरा तो आइडिया यही है कि आप जो है थोड़ा काम स्टार्ट करें, 5-4 पेटियों से 40-50 हज़ार से अपना काम स्टार्ट करें। और उससे अगर आपका काम बढ़ता है, अगर आपको उसका आइडिया होता है, क्योंकि जो आपका प्रैक्टिस करके आपको पता चलेगा कि ये काम कैसा है, तो फिर ही आप आगे जो बढ़ सकते हैं। तो आपने ये है कि 40-50 हज़ार से अपना काम स्टार्ट कर लें। अगर आपका काम ठीक रहता है तो आप आगे अपना जो माल है वो ज़्यादा मंगवा लें। वो इसलिए क्योंकि इसमें से कुछ सेलमैन होते हैं वो घबरा जाते हैं कि यार इसमें से अंडे में से टूट निकली या अंडा ऐसा हो गया, रेट इसका गिर गया या रेट इसका ज़्यादा हो गया। क्योंकि उसके बाद थोड़ा माल होगा फिर उसको अंदाज़ा हो जाएगा ये काम कैसा है, इसमें से क्या बचता है, इसमें से क्या नहीं बचता। क्योंकि जो पुराने सेल्समैन होते हैं वो उन्हें एक आइडिया होता है, उन्हें रेट के बारे में पता होता है, उन्हें मार्केट के बारे में होता है। जब भी मार्केट अप होती है वो अपने माल हैं वो परचेज़ कर लेते हैं और जब मार्केट डाउन होने लगती है वो अपने माल हैं वो सेल कर देते हैं। और जब फिर मार्केट डाउन होती है फिर अपने माल पकड़ लेते हैं, क्योंकि उन्हें मार्केट में एक टाइम हो गया होता है। तो इसलिए वीडियो बनाने का भी यही मकसद है कि जो हमारे नए लोग आते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो उनके लिए भी ये बहुत मुफीद और फ़ायदेमंद वीडियोज़ में हम बनाते हैं। तो और जो थे 56-57 ग्राम के माल, ये जो माल होते हैं ना, ये 50 से ऊपर ऊपर जो माल होते हैं ये सेल्स होने वाले होते हैं मार्केट में। इधर लाहौर में अपने जो भी दुकानों पे मार्टों पे माल सेल होते हैं ये 50 से ऊपर तकरीबन 55-56 ग्राम के माल ये जो होते हैं मार्केट में सुकून से निकल जाते होते हैं। तो इसलिए आपने माल वही परचेज करना है जो आपका
सुकून सा मार्केट में निकल जाए। आपने पहले देखना है कि आपके मार्केट में कौन सा माल है, 55-56 ग्राम के माल पड़े हुए हैं या 60 ग्राम का माल पड़ा हुआ। आपने 2 माल लेने हैं। 60 ग्राम में जो होते हैं वो थोड़ी सी बचत कम होती है, जो 55-56 ग्राम का माल होता है उसमें थोड़ी सी प्रॉफिट ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है, दोनों माल हैं वो अपने ले लेने हैं। दोनों माल आपने सेल करने हैं, 55-56 ग्राम भी और 60 प्लस का माल भी। हमारे पास भी माल पड़े हुए थे, मैं आपको वो भी चेक करवाऊंगा। हमारे पास माल मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था कि हमारे पास माल काफ़ी पड़ा हुआ था। हमने छोटा माल भी मंगवाया और बड़ा माल भी मंगवाया। उस दिन वो मार्केट थोड़ी सी बेहतर थी तो हमने अपने माल है वो मंगवा लिया था, और आज मार्केट थोड़ी सी नरम है। और लोगों ने, कस्टमरों ने, जो हमारे सेल्समैन हैं उन्होंने छोटा माल ही ज़्यादा डाला, क्योंकि छोटे माल में जो बचत होती है वो ज़्यादा होती है। छोटा माल हमारा ख़त्म हो गया और जो बड़ा माल है वो हमारे पास अभी मौजूद पड़ा है, वो इसलिए उसका रेट थोड़ा सा ज़्यादा था। सेल्समैन ने वो माल नहीं डाला। तो जब सेल्समैन माल नहीं डालते हो तो जो मंडी होती है वो भी नीचे आ जाती है। वो इसलिए क्योंकि फार्मर अपने पास अंडे को स्टॉक नहीं रखता, वो अपना माल वो कहता है कि निकल जाए, इसको निकालता है जल्दी निकल जाए, क्योंकि इन दिनों में माल का ख़राब होने का मसला होता है, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जो ख़राब नहीं होनी। तो इसलिए इसे फ्रेश लेते हैं, फ्रेश भेज देते हैं, फ्रेश लेते हैं, फ्रेश भेज देते हैं। हमारा भी यही काम है कि हम अपना माल है वो डेली बेस पे मंगवाते हैं, डेली बेस पे हम माल सेल कर देते हैं। जो 55-56 ग्राम के माल थे वो आज हमने 7800 में, 7700 में ये अपने जो माल है वहाँ से हमने कमाली में लोड किए, और 8100 यहाँ पे अपने जो माल है वो सेल किए थे। क्योंकि ये हर ट्रेडर का अपना रेट होता है, वो अपने 100-200 रुपया रख के उसने अपना माल सेल करना होता है, और ग्रामों में अंडे का फ़र्क होता है। तो जो मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि हमने अपना माल वो कितने में सेल किया। जो हमने माल अपना सेल किया था वो 60 प्लस का किया था 8,300 रुपये में, और जो 55-56 ग्राम का माल था वो आज हमने सेल किया अपने गोदाम पे 8,000 रुपये में। तो उसके अलावा जो पंजाब का रेट था 9,030 रुपये, ये था दुकानों का। दुकानदार ने ये अपना माल होता है सेल करना होता है, और सेल्समैन ने भी यही बोलना होता है कि जो आपका रेट है दुकान का वो है 9,030 रुपये, आपको हम इसमें से 300 रुपये डिस्काउंट करके माल देंगे। तो सेल्समैन ने भी 300 रुपये डिस्काउंट करके माल देना होता है अपना। और सेल्समैन को खुद हिसाब लगा लें, अगर वो 8300 में, 8,300 में माल डालता है या 8,000 में माल डालता है तो उसे तकरीबन भी 700 रुपया एक पेटी में से बचता है। उसमें से उसने 300 रुपया दुकानदार को छोड़ देना है, उसे फिर भी कुछ 400 रुपया बचता है एक पेटी में से। तो अगर वो 10 पेटी बेचते हैं तो उनकी वो सेल अच्छी है, उन्हें अच्छी जो प्रॉफिट होती है वो हो जाती है। लेकिन ये है कि आपकी सेल के, ये सेल पे डिपेंड करता है कि आपकी सेल कितनी है। हमारी माशाल्लाह तकरीबन गोदाम की सेल है वो 200 पेटी है। वैसे हम जो ओपन अपनी सेल करते हैं वो तकरीबन हमारी 600 पेटी सेल है। तो आप लोग आगे खुद हिसाब लगा सकते हैं, अगर हम इतना काम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं काम कर सकते। हमने भी थोड़े से स्टार्ट किया था और माशाल्लाह अभी हमारा इतना काम है। तो ठीक है, आपको माल चेक करवाते हैं जो हमारे पास पड़ा है। ये देख सकते हैं जी आप, हमारे पास यहाँ पे माल मौजूद पड़ा था, पूरा गोदाम भरा हुआ था हमारा माशाल्लाह माल से। तो अभी देख सकते हैं जी जो हमारे पास माल पड़ा हुआ है, ये देख सकते हैं जी माशाल्लाह। अभी इस टाइम जो हमारा गोदाम है, एक साइड जो हमारे गोदाम की वो खाली है, वो आज रात को माल आएगा, वो भी आपको वीडियो अपलोड कर देंगे। इधर जो हमारे पास पड़ा हुआ था वो सारा छोटा माल था, ये देख सकते हैं। ये वाला छोटा माल हमारे पास अभी कुछ पेटियाँ उसकी पड़ी हुई हैं, ये देख सकते हैं। ये जो छोटा माल हमारे पास पड़ा हुआ केज का माल था, ये वाला, ये हमने तकरीबन सेल कर दिया है। ये सेल किया 8,150 रुपये में। ये माल भी देख सकते हैं आप, ये सारी खाली ट्रेज पड़ी हुई हैं। ये जो रात को माल आएगा, दोबारा जो माल है वो अपना गाड़ी लोड करके लाएगी इन ट्रेयों में। तो ये ट्रेज आप देख सकते हैं। ये वाला जो माल है हमारे पास, ये मोटा माल है, 60, 61, 62 ग्राम का माल है। ये देख सकते हैं जो 60 प्लस का माल होता है। ये जितना भी माल पड़ा हुआ है ये 60, 61 ग्राम का माल है, देख सकते हैं। ये जो हम सेल करेंगे अभी, आज जो माल ये हमने सेल करना है सारा, ये आपको मिलेगा 8,300 रुपये में। मोटा माल है, ये देख सकते हैं जी। अगर जितना भी माल लेना हो तो आप राब्ता करके हमारे से माल ले सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये हमारा नाम है, नंबर्स हैं हमारे, ये भी देख सकते हैं। आपने 0304 96 30 843 वाले नंबर पर रब्ता करके अपना जो है कोई भी सवाल जो है वो आपने इस नंबरों पर रब्ता करके पूछ सकते हैं। और अगर माल वगैरह भी लेना हो तो आप इसी नंबर पर अपना माल बुक करवा सकते हैं।